साथियों नमस्कार। आज का वीडियो का मुख्य विषय है कि प्राचीन काल में लग्न देखने की कौन सी विधि थी, या यूं कहें कि बिना पंचांग देखे वैदिक ज्योतिषी के अनुसार लग्न कैसे ज्ञात किया जाता है, या यूं कहें जब पंचांग की व्यवस्था नहीं थी, पंचांग का अभाव था, तो ऐसी स्थिति में प्राचीन ज्योतिषी लग्न मालूम कैसे करते थे, या आप यूं भी कह सकते हैं कौन सा लग्न, कौन से लग्न में कितनी घटी और कितने पल होते हैं। ध्यान से देखिए, आज का मुख्य विषय है कि बिना पंचांग देखे वैदिक ज्योतिषों के अनुसार लग्न ज्ञात कैसे किया जाता था, या यूं कहें पंचांग की व्यवस्था जब नहीं थी तब ज्योतिषी लोग लग्न मालूम कैसे करते थे, या यूं कहें कि कौन सा लग्न कितनी घटी और कितने पल का होता है। इसी विषय पर हम आज क्या करेंगे, विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर जो है हमारे पास जो है एक श्लोक है। मीने मेखी 214 कृति भू नेत्री वृक कुंभे 247 मुनि वेद भुजा मकरे मिथुने 301 सची बन्नी करके धनु धनुषी सराकृतरामा 345 वृश्चिक सिंगे 351 रूप सराग्नि कन्या तुले 342 भुजवेद गुणा। तो ये जो है इसका एक श्लोक और भी मिलता है कि मीने मेखी त्रयो घटिका चत्वारो वृक कुम्भयो मकरे मीने मिथुने पंच अन्य लग्न खटे खटे। अर्थात मीने मीन और मेघ की कितनी घड़ियां होती है, कितनी घटी और कितने पल होते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है 214 पल। इनका अगर हम जो है 60 से भाग देंगे, क्योंकि एक घटी जो है 60 पल की होती है, तो 6 कम 6 6 दूनी 12 6 तिया 18, तो 6 तिया 18 और शेष रहा कितना 34। 214 में 34 शेष रहा, इसलिए 3 घड़ी 34 पल मीन मेघ लग्न की हुई और 3 घड़ी 34 पल मीन लग्न के होते हैं। इसी प्रकार जो है चत्वारो वृक कुंभयो, यानी 4 घड़ी और 7 पल। यहाँ पर देखिए 247 लिखा हुआ है, तो 6 चकु 24 शेष रहा 6 60 60 चकु 240 और शेष रहा 7। तो यहाँ पर जो है 4 घड़ी 7 पल किसके हुए, यानी वृक कुंभे, वृक और कुंभ लग्न की, वृक और कुंभ लग्न की 4 घड़ी और 7 पल होते हैं। और मकरे मीने मिथुने पंच, मकर और मीन की 5 घड़ी और 5 घड़ी और 45 पल होते हैं। यहाँ पर देखिए 5 घड़ी 45 पल कैसे हुए, 6 पंजा 30
60 60 पंजा 300 और 45 शेष रहा, इसलिए जो है 5 घड़ी और 45 पल हुए। किसके? मिथुन लग्न के और मकर लग्न के। और अन्य लग्न खटे खटे। जो ये 6 लग्न बाकी हैं, ये जो है 6 लग्न जो है 6 घड़ी के होते हैं। तो यहाँ पर देखिए अन्य घड़ी घटी यानी 351। तो 351 में कितना हुआ? यानी वृश्चिक और सिंह। सिंह में और यानी कर्क, कर्क और धनु में 345 हुई। 345 अर्थात 345 क्या हुआ? कर्क और धनु में। तो मेघ वृक मिथुन कर्क यानी 5 घड़ी 45 पल। इसमें हुए किसमें? कर्क में। और 5 घड़ी 45 पल किसमें हुए? धनु में हुए। और इसी प्रकार जो है यानी अगला लग्न होगा सिंह का। सिंह में जो है 5 घड़ी और 42 पल। और इधर जो है वृश्चिक में भी जो है 5 घड़ी और 42 पल। 42 पल। और आगे देखिए यानी आगे देखिए कन्या तुली, कन्या और तुला में माफ कीजिए, कन्या और तुला में होते हैं 5 घड़ी 42 पल और 5 घड़ी 42 पल। तो यहाँ पर जो ये लग्न बोध है, इससे और भी स्पष्ट हो जाएगा। क्या होगा? यानी मेष लग्न में और मीन लग्न में 3 घड़ी 34 पल मेष लग्न में होते हैं और 3 घड़ी 34 पल जो है मीन लग्न में होते हैं। वृक लग्न में जो है 4 घड़ी और 7 पल होते हैं और इधर जो है 4 घड़ी 7 पल कुंभ लग्न में होते हैं। इसी प्रकार मिथुन लग्न में 5 घड़ी और 1 पल। और इधर जो है मकर लग्न में भी 5 घड़ी 1 पल होता है। और इसी प्रकार जो है कर्क लग्न में जो है 5 घड़ी और 45 पल। यहाँ भी जो है 5 घड़ी और 45 पल होते हैं। इसी प्रकार सिंह लग्न में 5 घड़ी 42 पल होते हैं। तो इधर जो है धनु लग्न में भी 5 घड़ी और 42 पल होते हैं। और इधर जो है कन्या और तुला लग्न में 5 घड़ी 42 पल होते हैं और 5 घड़ी 42 पल होते हैं। कन्या में भी 5 घड़ी 42 पल होते हैं और तुला में भी 5 घड़ी 42 पल होते हैं। इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि प्राचीन काल में जो है बिना पंचांग देखे हुए लग्न को का ज्ञात इस प्रकार किया जाता था। लग्न मालूम इस प्रकार से किया जाता था। इस प्रकार से लग्न का बोध किया होता था। तो आशा है कि आप इस वीडियो को भली बात समझ गए होंगे। आपसे अनुरोध है कि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य सब्सक्राइब करने का कष्ट कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।